और ए क्यू इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमने पहले लिख दिया था। तो ए क्यू इक्वल टू ए आर, तो ए आर के प्लेस पे लिख देना ए क्यू। अब आपको निकल गया यहाँ से, इजिली बन जाएगा ये। तो एक इस सर्कल में दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं एक्सटर्नल पॉइंट पी से। तो एक्सटर्नल पॉइंट है आपका पी, यहाँ से दो टेंजेंट पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट पी ए एंड पी बी यहाँ पे ड्रॉ किया। ए से दो टेंजेंट ए क्यू एंड ए आर, इसका लेंथ बराबर। पॉइंट बी से दो टेंजेंट बी क्यू एंड बी पी, इसका लेंथ बराबर। पॉइंट सी से बी सी पी एंड सी आर, इसका लेंथ बराबर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है इक्वल। ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर्कल का ये जो हमारा सीरीज चल रहा, उसमें आज होने वाला है एक नया वीडियो। ठीक है, बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है वीडियो। अगर आपने वीडियो को, पहले वाले वीडियो को फॉलो किया होगा, अगर आपने पहले वीडियो को देखा है तो आपको मालूम होगा कि मैंने किस तरह से सारी चीजों को डिस्कस किया। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आए हैं वो भी मैंने साथ साथ डिस्कस किया है। तो फुल प्रिपरेशन आपका होने वाला है, पूरा बोर्ड का प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाला है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होने वाला है। ठीक है, हम गारंटी के साथ बोलते हैं कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आप सारे वीडियो को फॉलो करते हैं, मेरे सारे लेक्चर को फॉलो करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ओके ओके, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले, बेसिकली आपको मालूम है इस चैप्टर में, आपको पहले से मालूम है इस चैप्टर में दो थ्योरम है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से दो थ्योरम है देखिए। सॉरी, तो पहला थ्योरम क्या था यहाँ पे, टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लीजिए सर्कल, सपोज दैट एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट हमने लिया पी, तो यहां से कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहां से आप दो टैंजेंट्स, वेट अ मिनट कहां चला गया, यस। तो एक्सटर्नल पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, दो टैंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, दो टैंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट हमने पी एंड पी बी ड्रॉ किया, आपको मालूम होगा इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो दो टैंजेंट हमने बनाया उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। एक थ्योरम तो ये हुआ कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उस टैंजेंट का लेंथ होता है बराबर। दूसरा थ्योरम क्या था हमारे पास, तो एक और थ्योरम था मेरे पास कि अगर आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, हमने एक पॉइंट लिया पी सर्कल पे ही, और हमने इसी पॉइंट पे एक टैंजेंट बना दिया ए बी, इसी पॉइंट पे हमने टैंजेंट बना दिया ए बी। अब क्या करना, आपको एक रेडियस बनाना, कहाँ पे, तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका पी। तो यहाँ पे जब आप रेडियस बनाइएगा ना, तो ये रेडियस क्या होता है, टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक थ्योरम। दूसरा थ्योरम, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है बराबर। बस इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चंस करने वाले, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2000 सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है देखिए, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर है हो, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है हो, और इस सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं एक्सटर्नल पॉइंट पी से। तो एक्सटर्नल पॉइंट है आपका पी, यहां से दो टैंजेंट पी ए एंड पी बी, दो टैंजेंट पी ए एंड पी बी यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। एक तो हुआ पी ए, दूसरा हुआ ये पी बी। ठीक है, समझ रहे हैं। इस सर्कल का सेंटर बोल दिया मैंने ओ है, इस सर्कल का सेंटर क्या ओ है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एल एन टचेज द सर्कल एट एम, मतलब ये जो लाइन एल एन है ना, एल एन, वो सर्कल को एम पे टच करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एम इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एम क्या हो गया आपका, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमें क्या प्रूव करना है, पी एल प्लस एल एम इक्वल्स टू पी एन प्लस एम एन। पी एल प्लस एल एम, पी एल यहां देख सकते हैं, लेट मी क्लीन इट फर्स्ट। हाँ, पी एल आपका ये हो गया पी एल प्लस एल एम, ये एल एम। ठीक है, तो सिंपल है, एक लाइन में प्रूव हो गया भाई, एक लाइन में प्रूव हो गया। कैसे, तो पी एल प्लस पी एम बोला है, तो पी एल, एल एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए एल लिख सकते हैं, ए एल लिख सकते हैं ना, ए एल लिख सकते हैं। तो ए एल प्लस पी एल किसके बराबर, पी ए के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, तो हमारा अप्रोच क्या होगा, तो पी ए और पी बी तो बराबर है, पी ए और पी बी क्या है, बराबर है ना, पी ए और पी बी क्या आपका यहाँ पे इक्वल है, तो लिख देते हैं। चलिए, तो प्रूफ में आते हैं डायरेक्ट, प्रूफ में आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे क्या आपका सिंस, ठीक है, हमें मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी ए इक्वल्स टू पी बी, पी ए इक्वल्स टू पी बी। क्यों, क्योंकि टैंजेंट्स, टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल
एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करता है उसका लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। सही है, ओके। अब देखिए ये जो पी ए है ना, पी ए उस वो एक्चुअली में है क्या, तो पी एल और ए एल का तो सम है ना, मतलब ए एल और पी एल को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, पी ए मिल जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ पी ए वी कैन राइट पी एल प्लस ए एल। ठीक है, उसी तरह से पीबी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो पी एन प्लस बी एन। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू उस साइड में, इसी को हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। पीबी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, तो पी एन प्लस बी एन, पी एन प्लस बी एन। सही है। अब क्या करना हमें, देखिए ए एल यहाँ पे ए एल और एल एम बराबर होगा ना, क्योंकि इस पॉइंट एल से हम दो टैंजेंट अगर सोचे ए एल और एल एम, ठीक है ना, तो इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा, बिकॉज वी नो दैट एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है बराबर। उसी तरह से पॉइंट एन के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे नाम क्या यूज किया, एम एन, तो एम एन इक्वल्स टू बी एन, एम एन इक्वल्स टू बी एन, तो रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एल प्लस ए एल के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए एल के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एल एम, तो लिख दिया हमने एल एम इक्वल्स टू पी एन को पी एन ही छोड़ दिया हमने, और बी एन के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं एम एन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंस बी एन इज इक्वल्स टू एम एन एंड एल एम इक्वल्स टू ए एल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है बराबर, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है बराबर। बस यही तो प्रूव करना था। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब 2001, 2, 6, ठीक है ना, 14 और 17 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, अ सर्कल टचिंग द साइड्स बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट पी। तो देखिए, एक ट्राइंगल एबीसी और इस सर्कल, इस ट्राइंगल का जो साइड है ना बीसी, वहां पे एक पॉइंट है पी, उस पॉइंट पे ये सर्कल टच कर रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल का जो साइड है बीसी, उस साइड को टच कर रहा है ये सर्कल, कहां पे, तो पॉइंट पी पे। ठीक है ना, और ए बी और ए सी को भी टच कर रहा है, लेकिन ए बी को डायरेक्टली नहीं, ए बी को जब आप प्रोड्यूस करेंगे और ए सी को जब प्रोड्यूस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तब वो क्या करता है, ए बी प्रोड्यूस को क्यू पे मिलता है और ए सी को प्रोड्यूस करने के बाद आर पे जाके मिल जाता है ये सर्कल, मतलब टच करता है। ठीक है, ए सी को प्रोड्यूस करेंगे तो आर पे टच करेगा और ए बी को प्रोड्यूस करेंगे तो क्यू पे टच करेगा। देख सकते हैं ये फिगर है ना। हमें प्रूव करना है ए क्यू, ये जो ए क्यू होगा, ए क्यू कहाँ पे है, ये जो ए क्यू है, ए क्यू का जो लेंथ होगा ना, किसके बराबर होगा, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का जो पेरीमीटर होगा, ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, तो सारे साइड्स का सम, तो सारे साइड्स का सम क्या दे देगा, पेरीमीटर दे देगा। तो उसके हाफ के बराबर होगा कौन, तो ए क्यू का लेंथ। देखिए, पेरीमीटर भी आपका लेंथ ही होता है ना, पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई ही होता है, और ए क्यू भी क्या आपका लेंथ है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको प्रूव किया जाए। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे, यस, हाँ। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए लेते हैं, ये पॉइंट हमने ए कंसीडर किया, ठीक है ना, पॉइंट ए कंसीडर कीजिए। अब देखिए, आपको मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ क्या होता है, बराबर होता है, उसका लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट ए से कौन कौन सा टेंजेंट यहाँ बन रहा, तो दो टेंजेंट बन रहे हैं, बता सकते हैं आप कौन कौन सा, तो ए क्यू एंड ए आर। ठीक है ना, ए क्यू एंड ए आर, तो देखिए ए क्यू और ये ए आर, तो इसका लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है बराबर। तो ए क्यू इक्वल टू हो गया आपका ए आर, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए पॉइंट बी को कंसीडर कीजिए, पॉइंट बी को कंसीडर कीजिए, हाँ पॉइंट बी को कंसीडर कीजिए, यहाँ पे पॉइंट बी, तो ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है ना इस सर्कल के लिए। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपके दो टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, कौन कौन, तो दो टेंजेंट है आपके बीपी एंड बी क्यू। देखिए बीपी एंड बी क्यू, ठीक है, तो इसका भी लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से मिल गया पॉइंट बी के लिए हमें क्या मिला, तो पॉइंट बी के लिए मिला हमें बीपी इक्वल्स टू बी क्यू। इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब पॉइंट सी कंसीडर करते हैं, पॉइंट सी। तो पॉइंट सी से फिर से दो टेंजेंट, एक है टेंजेंट सीपी और दूसरा टेंजेंट है सी आर। ठीक है, दूसरा टेंजेंट है सी आर, तो इसका भी लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, इसका भी लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से लिख सकते हैं सीपी इक्वल्स टू सी आर, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम किया।
ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं हम, ठीक है। देखिए, तो पॉइंट ए से दो टैंजेंट ए क्यू एंड ए आर, इसका लेंथ बराबर। पॉइंट बी से दो टैंजेंट बी क्यू एंड बी पी, इसका लेंथ बराबर। पॉइंट सी से बी सी पी एंड सी आर, इसका लेंथ बराबर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है इक्वल, ठीक है। ये रीजन यहाँ पे लिख देना। अब देखिए, जब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो किसी भी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है इन जनरल, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो सारे साइड्स का लेंथ, मतलब बाउंड्री में जो भी लेंथ आ रहा है उसका सबका सम कर दीजिए, उसका सम कर दीजिए, वही तो पेरीमीटर होता है। अब ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर का बात करें तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या हुआ, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो ए बी प्लस बी सी, बी सी को क्या लिख सकते हैं भाई, बीसी को क्या लिख सकते हैं, तो बीसी जो होता है ना दो लाइन से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सा, तो दो लाइन से मिलकर बना हुआ बीसी पूरा, तो कौन कौन सा, तो एक है बीपी, ठीक है, एक है बीपी आपका, दूसरा है सीपी, ठीक है ना, दूसरा आपका सीपी। तो हम बीपी को क्या लिख सकते हैं, सॉरी बीसी को क्या लिख सकते हैं, तो बीपी प्लस सीपी, अंडरस्टैंडिंग, बीपी प्लस सीपी लिख सकते हैं इसको। उसी तरह से एसी, तो एसी हमने लिख दिया यहाँ पे एज इट इज, एसी हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ए बी प्लस बीपी, ठीक है। अब बीपी किसके इक्वल है, बीपी जो है ये बीपी किसके इक्वल है, तो बीपी तो बीक्यू के इक्वल है, क्योंकि हमने पहले बता दिया बीपी जो है बीक्यू के इक्वल है, तो बीपी को आप रिप्लेस कर दीजिए बीक्यू से, अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट सीपी, ठीक है ना, तो सीपी किसके इक्वल है भाई, तो सीपी है सीआर के इक्वल, तो सीपी को रिप्लेस कर दीजिए किससे, सीआर से रिप्लेस कर देना आपको, सीआर से रिप्लेस कर देना आपको, ठीक है। फिर प्लस हो गया आपका एसी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हमने क्या किया, बीपी को बीक्यू लिख दिया और सीपी को सीआर लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू, देखिए ए बी प्लस बी क्यू मिलके पूरा क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। तो एक जो हमें चाहिए था ये ए क्यू वो मिल गया, हमें क्या चाहिए था, ए क्यू वो मिल गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं। प्लस बी क्यू एज इट इज लिख देना, और देखिए सी आर प्लस ए सी, सी आर प्लस ए सी, सी आर ये है, सी आर यहाँ से यहाँ तक, और ए सी ये लेंथ, तो सी आर प्लस ए सी, तो पूरा क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा आपका ए आर हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। ओ ये तो हमने सॉल्व कर दिया था ना, वेट ए मिनट, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, इसको करेक्शन कर लेना। यहाँ पे बी क्यू तो हमने एडजस्ट कर दिया इसके साथ, तो बस दो ही बचेगा ए क्यू प्लस ए आर, ठीक है, सही। आगे अब देखिए ए आर किसके इक्वल था, तो ए आर किसके इक्वल था, तो ए आर इक्वल था किसके, ए क्यू के इक्वल था, क्योंकि ए आर और ए क्यू इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमने पहले लिख दिया था, तो ए क्यू इक्वल टू ए आर, तो ए आर के प्लेस पे लिख देना ए क्यू। अब आपको निकल गया यहाँ से, इजिली बन जाएगा ये, तो ए क्यू प्लस ए क्यू ये क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ए क्यू, अब 2 को इधर ले जाना है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से आप इजिली लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यही हमें प्रूव करना था। ओके, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो काइंडली इस वीडियो को शेयर भी कर दे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।